जैसे कि अभी जो अलास्का समिट हुई थी, तो उस अलास्का समिट में क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रम्प बिल्कुल ही मतलब पुतिन को बनाने में बिल्कुल ही फेल कर चुके हैं, सच बताऊं तो, क्योंकि पुतिन ने बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिया डोनाल्ड ट्रम्प को, और डोनाल्ड ट्रम्प को कुछ समझ भी नहीं रहे हैं वो। एक्चुअली पुतिन ने ये सोचा है कि मतलब वो ये यही नहीं देख रहे हैं कि भाई वो अमेरिका का राष्ट्रपति या कौन है, वो एज अ कैजुअली, वो भी इंडिया के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ऊपर। एक्चुअली क्या था कि भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने। अब पुतिन ये सब देख रहे हैं, क्योंकि पुतिन और अमेरिका की बॉन्डेशन है। अब जब अमेरिका के पुतिन की बॉन्डेशन है, तो अब जब भारत के ऊपर कोई चीज़ आएगी और अमेरिका उस चीज़ को करे और पुतिन ये चीज़ देखे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हिंट हुई है, ऐसा सूत्रों का मानना है, हमारा मानना नहीं है। तो पुतिन ने उस चीज़ों को देखते हुए क्या सोचा कि चलो मैं एक बार मिलने जाता हूँ और डोनाल्ड ट्रम्प से बात करने जाता हूँ, देखते क्या चीज़ रखते हैं वो। अब जब वो रखने गए उस चीज़ को, अब देखा उन्होंने कि भाई मतलब किस तरीके से भव्य वेलकम, भाई उन्होंने हवाई जेट उड़ा दिए, F-35 उड़ा दिया अपना, मतलब बहुत ही ज़्यादा भव्य वेलकम किया था उनका। तो जब उन्होंने भव्य वेलकम किया, फिर भी पुतिन के चेहरे पे एक शिकंज तक नहीं कि भाई इनके पास इतने ज़्यादा हथियार हैं, क्योंकि ऑलरेडी सच बताऊँ, पुतिन के पास सबसे ज़्यादा परमाणु बम है पूरे वर्ल्ड में, हाँ अमेरिका से भी ज़्यादा परमाणु बम का जो बहुत, उन्होंने के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बात नहीं है, बट फिर भी अमेरिका के पास थोड़ी लेटेस्ट हथियार हैं, अपडेट हैं। तो पुतिन ने जैसे कि उनको अमेरिका को लाइटली लिया इस बार बहुत ज़्यादा। तो अब यही चीज़ें डिस्कशन हुआ कि भाई यूक्रेन और रशिया का किस तरीके से सॉल्व किया जाए। जब यूक्रेन और रशिया का सॉल्व करने की बात आई, तो पुतिन ने अपनी कुछ डिमांड रखी। अब जब डिमांड रख के जब वो चले गए, तो फिर पुतिन ने एक बार और बम मार दिया। ज़्यादा देर नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं, 2-4 दिन पहले की बात है, पुतिन ने फिर उठा के बम मार दिया यूक्रेन के ऊपर। अब भाई यूक्रेन सर पकड़ के बैठे कि ये मतलब पीस चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, अरे शांति चाहते हैं कि नहीं चाहते, कि मतलब ये बार बार हमारे ऊपर, मॉस्को की तरफ से बार बार हमारे ऊपर कुछ मिसाइल्स आ रही हैं, कुछ आ रही हैं फाइटर जेट से, भाई तुम ड्रोन भेज रहे हो, 400 ड्रोन भेज रहे हो, कुछ मतलब कुछ सेंस है इस बात का? अगर एक तरफ तुम शांति की बातें करते हो, एक तरफ तुम ड्रोन भेज रहे हो, और फिर तुम बोलते हो कि मुझे शांति करनी है। अब शांति इस तरीके से तो हो नहीं सकती। अमेरिका को आया गुस्सा, अमेरिका ने लगा दी भारत के ऊपर और ज़्यादा टैरिफ। अब जब टैरिफ लगा दी और रशिया ने ये चीज़ दोबारा देखी, तो भाई मतलब क्या ही होना था, मैं कह रहा हूँ क्या ही होना था। भारत की तारीफ जितनी ज़्यादा की जाए ना, उतनी कम है। सीरियसली मैं इस बात को कहूँगा, सिर्फ और सिर्फ रशिया ने भारत के लिए 5% की एक्स्ट्रा छूट दे रखी है। आप सोच नहीं सकते, $60 पर बैरल से नीचे वो तेल बेचता है, तो उसने क्या किया है कि अब 5% एक्स्ट्रा छूट उसने भारत को दी है, किसी और को, देश को नहीं दी है। भाई अमेरिका सबसे ज़्यादा बायर है, फिर भी उसने भारत को वो छूट दी है। अब वो छूट जो दी है, वो छूट कब काम आएगी? वो छूट आएगी भारत को बेनिफिट करने में। बट भारत ने भी बहुत अच्छा अमेरिका को काउंटर किया इस चीज़ में कि भाई हम तुम्हारे टैरिफ से डरने वाले हैं नहीं, बट थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ऐसी बात नहीं है। जब अमेरिका थोड़े से टैरिफ लगाता है तो उसमें दिक्कतें आती हैं, बट भारत ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से काउंटर किया है, और इस चीज़ को रशिया भी देखता है, और रशिया ने बहुत ज़्यादा भारत की तारीफ़ की है। बट अमेरिका ने, सच बताऊँ, इस बार बहुत ज़्यादा गेम चेंजिंग वाला मूवमेंट रखा है, क्योंकि उसने जो चीज़ें की है ना भारत के साथ, वो बहुत पुरानों की जो मेहनत है ना, जो जोड़ने का जो वो रहता है कि भाई मतलब तुम हमारे दोस्त हो, या फ्रेंड कंट्री रहती है कि हम इसके संग लंबे समय तक चलना चाहते हैं, इसके संग हम है ना अपने व्यवहार आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो सब दोस्ती वाली टाइप्स जो थी ना, वो सब डिस्ट्रॉय कर दी है। भारत को भी ये चीज़ें दिख गई हैं कि ये अमेरिका किसी का सगा नहीं है, ये हमारा जो सगा है, मतलब हमारा जो सगा या भारत का जो सगा है, सगा भी नहीं, मतलब एक बहुत अच्छी बाउंडेशन है, वो रशिया के साथ है, और रशिया ही हमेशा हर चीज़ में हमारे लिए साथ में आता है। तो इस चीज़ों को देखते देखते अमेरिका ये चीज़ों को नोटिस कर रहा है, और आगे चल के लगता है कि शायद वो और ज़्यादा टैरिफ ना बढ़ा दे, और डोनाल्ड ट्रम्प का पता नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं। और पीस डील तो खैर कैंसिल हो ही चुकी है, पीस तो होने वाला नहीं है, जिस तरीके से उन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, अगर आगे कोई भी अपडेट आता है तो हम आपके साथ साझा करते हैं।